स्वागत है। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल मॉर्चरी वाले साइड पे हैं, जहाँ पे मॉर्चरी है। आपको यहाँ पे हम कुछ ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ एसडीआरएफ के जवान हैं जो यहाँ पर तैनात हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ख़ास करके इनकी हेल्प का जो मेन वजह ये रहती है कि जिन लोगों को घर से किसी भी जो कोविड से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको जब कोई लेने नहीं आता है या उनके पास लोगों की कमी होती है, ये उनके लिए हेल्प करते हैं। आइए हम इनसे ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर अब इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जी सर, बताएं इस बारे में कि आप यहाँ से कब पे तैनात हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं। सर, हम पिछले एक हफ्ते से हमारी यहाँ पे शिफ्ट लगी है, पिछले मंगलवार से। और हमारा काम यहाँ पे एसडीआरएफ के हम स्टेट डिजास्टर, हमारा काम ही डिजास्टर का है। अगर किसी पेशेंट के साथ कोई नहीं आए, अगर उनके घर वाले नहीं आते हैं कहीं उनके साथ कोई, या उनकी बूढ़ी माँ है या बाप है, उस पेशेंट को अगर दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना हो, कोविड पेशेंट को, जब वो पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, तो लोग भी डर जाते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। तो वो काम फिर हमारा, हम अपनी पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, पीपी किट डालते हैं, पूरी प्रिकॉशन साथ उससे उस पेशेंट को हम दूसरी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर इनके पास इतने बंदे नहीं हैं कि उनको उठा के यहाँ मर्चरी रूम तक ला सकें, तो फिर हमारे बंदे साथ में जाएंगे उनकी हेल्प के लिए। तो हम पिछले 8 दिन से यहीं पे हैं, और इससे पहले हमारी एक शिफ्ट थी, अब वो चेंज हुई, अब हमारी शिफ्ट आई है 8 दिन से। मतलब आपकी जो शिफ्ट है वो हफ्ते से रखा हुआ है इन्होंने। हफ्ते जी, आप भी इसी शिफ्ट में। जी सर, इस शिफ्ट में हैं हम। जी, आप बताएं इस बारे में, आप यहाँ पर आकर मतलब किस तरह के काम किए जा रहे हैं। सर, हमारा तो काम यही है कि लोगों की सेवा करना है, हेल्प करना है। कोई पेशेंट आ जाता है, पहले उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है, जो बाद में टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आ जाती है, उसके साथ तो और कोई हेल्प के लिए तैयार नहीं होता। तो हम एक उस वार्ड से दूसरी वार्ड में शिफ्ट करते हैं, उस पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, और यही हमारा काम है सर। आप भी? जी सर, हम सेकंड शिफ्ट में इधर काम कर रहे हैं सर। जैसे कि हम पिछले मंगलवार से काम कर रहे हैं इधर। जैसे भी कोई कोविड पेशेंट हो, इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करना उसको, और जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है सर, उसकी हेल्प के लिए हम तैयार हैं। और उसे हम वहाँ से डेड बॉडी को लेके इधर मर्चरी रूम में जमा करवा रहे हैं सर। तो हम पिछले सेकंड शिफ्ट से मंगलवार से इधर काम कर रहे हैं सर। जो भी हमारी ड्यूटी लगी है सर इधर, और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर। तो आपका कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्ट्रक्शन देती है, या आप सीधे जाके अटेंडेंट्स जो होते हैं उनके साथ आप मिलकर इस बात को जानते हैं कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करना है, या किसी के साथ जब कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इधर मॉर्चरी में लाना? सर, हमारे इंचार्ज साहब लगे हैं हमारे साथ, ASI साहब, जिनका नाम सुरिंदर दुबे सर है सर। उन्हें फ़ोन आता है सर CMO ऑफिस से, तो जिस वार्ड से आता है उसी वार्ड में हम जाते हैं। और अगर कोई पेशेंट को शिफ्ट करना हो सर, तो उसी वार्ड में जाके हम पहले BP किट लगाते हैं, उसके बाद जिस वार्ड में कहा जाए हमें, उस वार्ड में हम उसको शिफ्ट करते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर हम जैसे हॉस्पिटल के 2 NO जाते हैं सर, उनको पैक करते हैं, फिर हम उनके साथ जाके हेल्प करवाते हैं और स्ट्रेचर में डाल के मर्चरी रूम में जमा करवाते हैं सर। तो फिर मॉर्चरी रूम से कई बार जब आप कह रहे हो उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप क्रीमेशन ग्राउंड तक जाते हैं या सिर्फ गाड़ी से उनको भेज देते हैं? नहीं सर, हम सिर्फ वार्ड से लाके जहाँ मर्चरी रूम से यहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती है, यहाँ पे रखते हैं बस। उसके बाद हम चले जाते हैं ऊपर। जैसे कोई और पेशेंट आता है, जैसे अगर कोई कोविड पेशेंट है, जैसे वो सीरियस है, उसका कोई एक्सरा करवाना, कोई टेस्ट करवाना है, तो उसके साथ कोई नहीं है, तो हम लोग चले जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसमें मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पर लगातार जैसे काम कर रहे हैं, फिर जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है, तो फिर आपका क्या प्रोसीजर रहता है? क्या आप घर जा पाते हैं, या आपको कहीं क्वारंटाइन होना पड़ता है? फिर आपका कैसे आपको ध्यान रखते हैं? सर, हम घर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी बटालियन में हमें एक रूम दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है। बस हम वहीं पे रहते हैं, और जब हमारी शिफ्ट खत्म होगी, हम पहले कोविड टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद अगर ठीक रहे तो घर जाएंगे, नहीं तो वहीं पे क्वारंटाइन रहेंगे। क्वारंटीन होना जरूरी है सर। 8 दिन के बाद आप जाएंगे, तो फिर आप कितने दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे? हमें सर पहले बटालियन में क्वारंटीन करेंगे 4-5 दिन, फिर उसके बाद हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद हमें अलग ही रखा है, अभी भी अलग रखा है, गर्म पानी देते हैं, वो अलग रोटी छोटी, हमारा खाना पीना सब अलग आता है। तो अभी जो ड्यूटी है ये लगातार रहती है, या अभी भी एक शिफ्ट होती है कि सुबह से? 3 शिफ्टें हैं, एक सुबह 8 से 4, फिर 4 से होगी रात के 12 बजे तक, रात के 12 से सुबह 8 बजे तक। 3 शिफ्टें हैं और 3 ऑफिसर लगाए हैं हमारे ऊपर। एक शिफ्ट में 6 लड़के हैं और 1 ऑफिसर है।
मतलब हर शिफ्ट में इसी तरह की 3 आपकी टीम्स बनी हुई हैं जो एक दिन में काम करती हैं। देख सकते हैं कि जैसे एसडीआरएफ किस तरीके से इस समय एक महत्वपूर्ण जो अपना रोल अदा कर रहा है, वो उस परिस्थिति में जबकि कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास करके जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब वो उस समय ज़्यादा आमतौर पर देखा गया है कि जो परिवार के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी परेशानी में ये लोग उनकी हेल्प के लिए आते हैं।